नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा गौर और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। होली के जितने रंग समझ लीजिए देश भर में उसे मनाने के उतने ही ढंग और तरीके होते हैं। हर प्रदेश में होली मनाने के कुछ अलग रिवाज हैं। आज हम आपको ब्रज की होली के बारे में बताएंगे। ब्रज की होली दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ जितने जोश और उमंग में होली खेली जाती है वैसा रंग दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। रंगों की होली, गुलाल की होली, लठमार होली, लड्डू मार होली, फूलों की होली, कीचड़ की होली जैसे कई प्रकार की होली खेली जाती है। ब्रज की होली कई दिनों पहले से ही शुरू हो जाती है। यहाँ परंपरागत तौर पर सवा महीने की होली होती है। देश भर से लोग यहाँ होली के रंग और उमंग और जोश को देखने के लिए आते हैं। खास तौर पर लोग वृंदावन, बरसाना, नंदगांव और दाऊजी की होली देखने के लिए यहाँ आते हैं। कहीं लठमार होली तो कहीं फूलों की होली खेली जाती है। आइए जानते हैं राधा रानी की नगरी बरसाना में लड्डू मार होली की क्या खासियत है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। बरसाना के श्रीजी मंदिर में लड्डुओं की होली खेली जाती है। यहाँ के श्रीजी मंदिर में लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल की बजाय लड्डू फेंक कर होली खेलते हैं। कहा जाता है कि नंदगांव से होली खेलने के लिए बरसाना आने का आमंत्रण स्वीकारने की परंपरा इस होली से जुड़ी हुई है, जिसका आज भी नियमों के साथ पालन किया जाता है। मान्यता है कि इस तरह होली खेलने से रिश्तों में प्रेम और मिठास बनी रहती है। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में राधा रानी के पिता वृषभानु जी ने नंदगांव में श्री कृष्ण के पिता को होली खेलने का न्योता दिया था। बरसाने की गोपियां होली का आमंत्रण लेकर नंदगांव जाती हैं, जिसे कान्हा के पिता नंद बाबा सहर्ष स्वीकार करते हैं। एक पुरोहित के जरिए न्योता स्वीकृति पत्र बरसाना पहुंचाया जाता है। बरसाना में पुरोहित का आदर सत्कार जोरों से किया जाता है। लड्डुओं से पुरोहित का मुंह मीठा कराया जाता है और इस दौरान कुछ गोपियां उन्हें गुलाल लगा देती है। पुरोहित जी के पास गुलाल तो नहीं था तो वो जवाब में गोपियों पर लड्डू बरसाने लगते हैं। बस यहीं से द्वापर युग की यह घटना वर्तमान समय में लड्डू होली के रूप में प्रसिद्ध हो गई है। आज भी इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है। लड्डू मार होली के बाद यहाँ लठमार होली खेली जाती है। पूरे देश में वैसे तो होली 2 दिन का त्योहार है, लेकिन ब्रज में इस त्योहार को 40 दिन तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत राधा रानी की जन्मस्थली बरसाना से होती है। इसके बाद ही देश के अन्य हिस्सों में होली खेली जाती है। बरसाना की लठमार होली दुनिया भर में मशहूर है और रंगों की होली खेलने से पहले यहाँ की महिलाएं लठमार होली खेलती हैं, जिसमें महिलाएं पुरुषों पर लठ बरसाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि लोग इस शरारत का बुरा भी नहीं मानते हुए खुशी से इस रस्म का आनंद लेते हैं। ये होली राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हुई बरसाना में लठमार होली की शुरुआत और मथुरा और ब्रज की होली दुनिया भर में अपनी अनोखी छटा और परंपराओं के लिए क्यों जानी जाती है। यहाँ भारत के सबसे रंगीन पर्व मनाने वाले अनूठे तरीके भी मशहूर हैं। इस दिन नंदगांव के ग्वाल बाल होली खेलने के लिए बरसाना जाते हैं, जहाँ गांव की महिलाएं उन पर लठ बरसाती हैं। होली से कुछ दिन पहले ही यहाँ लठमार होली का आयोजन भी होता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ राधा और उनकी सखियों के साथ लठमार होली की परंपरा शुरू की थी। तब से लेकर आज तक ये परंपरा निभाई जा रही है। लठमार होली की एक और अनोखी परंपरा है। कहते हैं कि होली के दौरान जिस भी पुरुष से लठ छू जाता है उसे महिलाओं के कपड़े पहनने पड़ते हैं और सबके सामने नृत्य करना पड़ता है। ये उत्सव 1 सप्ताह से ज्यादा समय तक चलता है, जिसमें पुरुष नाचते हैं, गाते हैं और होली के रंग में डूबते चले जाते हैं। लठमार होली से जुड़ी एक और मान्यता है। कहते हैं कि होली के दौरान ब्रज भूमि पर पड़ा गुलाल अगर शरीर के किसी भी चोट वाले हिस्से पर लगाया जाए तो शारीरिक पीड़ा दूर हो जाती है। जानकार बताते हैं कि लठ खेलते हुए किसी को चोट लग जाए या तो वह गुलाल दवा के तौर पर काम करता है। उसे लगाने के बाद वास्तव में उस व्यक्ति का दर्द कुछ देर के लिए लुप्त हो जाता है। इसलिए ब्रज की भूमि को सदैव ही चमत्कारी माना जाता है। तो ये तो थी मथुरा, वृंदावन, बरसाना की अनेक प्रकार की होलियों के बारे में जानकारी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।